हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा एक्सरसाइज 5.6 ऑन द बेसिस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमारे पास कुछ फंक्शन होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं या उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए आज के लेक्चर में। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, अब तक जो हमने क्वेश्चंस, जो हमने फॉर्मुलेज पढ़े हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनफ है डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब जो क्वेश्चंस आएंगे पहले ही प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होंगे, पहले ही क्वेश्चंस जो हमारे फॉर्मुले हैं उन पर बेस्ड होंगे। बस उनको करने के जो स्टेप्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। वो स्टेप चेंज कैसे होंगे उनको हम अब देखते हैं आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर है पैरामेट्रिक फॉर्म्स के ऊपर, कि अगर आपको क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है तो आपको उनको जो है निकालना है डेरिवेटिव। तो हमें बेसिकली यहाँ क्या गिवन है, इफ एक्स एंड वाई यहाँ गिवन है, x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find the value of dy by dx। तो हर किसी क्वेश्चन में हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 480 स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। अभी दो क्वेश्चन में से हम अपना आंसर निकालेंगे, किस टाइप से आंसर करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो x की वैल्यू है 280 स्क्वायर, और यहाँ पर जो x है ये किसका फंक्शन है, ये है फंक्शन ऑफ t। तो हम इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। जब हमारा फंक्शन x के अंदर होता था तो हम विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो t के अंदर है तो विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे। तो जब x का डेरिवेटिव करोगे dx विद रेस्पेक्ट टू t, तो dt वो किसके इक्वल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 तो आगे आ जाएगा और a भी आगे आ जाएगा। तो 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्र विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dx अपॉन dt तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 2a को एज इज रखेंगे और टी स्क्र का डेरिवेटिव आपको पता है 2 आगे और t की पावर n-1, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, t की पावर 1। तो ये टोटली हो जाएगा 4a t। ठीक है, इतना आ गया। ये वैल्यू आ गई आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू। और dx अपॉन dt की वैल्यू आपने निकाल ली है, यहाँ पर भी t है। अब आपके पास दूसरा फंक्शन है y। अब इस y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर y है हमारे पास, y इज इक्वल टू a t की पावर 4। यह है नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इस बार हम डेरिवेटिव करेंगे फिर से विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे dy ओवर dt इक्वल टू क्या आएगा, देखो a तो कांस्टेंट है और पावर क्या है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ गया है, a एज इट इज, t की पावर 4-1 यानी कि 3। तो ये आ गया dy बाई dt। और लेकिन हमको तो फाइंड करना है क्या, dx dy अपॉन dt फाइंड करना है, dy अपॉन dx, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर dy ओवर dt कर दें और उसको डिवाइड कर दें हम किससे, dx अपॉन dt से, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, dy अपॉन dt ये बचेगा। तो पुट करते हैं वैल्यू को, देखो dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही 4a t क्यूब अपॉन में dx बाई dt की वैल्यू 480 है, तो यहाँ पुट करेंगे 4at। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल और एक t से t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा t स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जो dy अपॉन dt है इसका जो आंसर आया वो आया t स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारे पास, एक सेकेंड है, dt नहीं हमारा dx है, टी तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ आ गया dy अपॉन dx। तो इस तरीके से हम अपने जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक फंक्शन x गिवन है तो x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये फंक्शन जो है t के अंदर है। अगर ये फंक्शन थीटा के अंदर होता तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करते, तो वहां लिखते dx अपॉन d थीटा, लेकिन ये t के अंदर है तो इसलिए हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो वो सब निकालने के बाद हमारे पास आ गया 480। उसके बाद हमने अपना y फंक्शन देखा, y फंक्शन हमारे पास है a t की पावर 4, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt आया और यहाँ पर आ गया 4a क्यूब। अब हमने क्या निकालना था, dy अपॉन dx निकालना है। अब dy अपॉन dx को निकालने के लिए dy अपॉन dt को भाग करते हैं dx अपॉन dt से।
आप ऐसा कह सकते हो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग कर दिया, तो जो भाग करने के बाद आंसर आया वो है टी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर आया है पहले क्वेश्चन का, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dy अपॉन dx वो आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पास x गिवन है, x की वैल्यू है a cos थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, थीटा का फंक्शन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा dx अपॉन में डी थीटा इक्वल टू, अब a कांस्टेंट है तो यहाँ डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos का, तो डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin थीटा। तो हम कह सकते हैं हमारा जो डेरिवेटिव आया है dx अपॉन डी थीटा वो आया है माइनस का a और sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास dx अपॉन डी थीटा आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दोगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास y की क्या वैल्यू है, y हमारे पास है, चेक कर लो ऊपर से, y है b cos थीटा, तो y की वैल्यू है b cos थीटा। y भी थीटा के अंदर फंक्शन है, तो फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे y का dy विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी कि dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है और यहाँ पर cos का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा। अब इतने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, तो उम्मीद है कि आप जो है इनका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना सीख गए होंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपर वो डी वाई सारा कुछ लिखेंगे तो हमारी लेंथ जो है वीडियो की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कंसेप्ट को बनाए रखें और अपने जो प्रैक्टिस है वो आप अच्छी करें, तब जाकर लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से छोटे तरीके से हो सके। अब यहाँ हमने डेरिवेटिव किया तो वैल्यू आएगी डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन में, सॉरी b sin थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना होता है dy अपॉन में dx। हमें वैल्यू चाहिए dy अपॉन में dx की, तो dy वाली जो वैल्यू है यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का b sin थीटा अपॉन में माइनस का a sin थीटा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया b अपॉन में a। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब देखिए उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सेम तरीके से हम करेंगे। हमारे पास है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टू टी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, x का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही dx अपॉन में dt इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी।
ऐसे ही यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, y का, तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dy ओवर dt। देखो cos का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस का sin t, तो यहाँ गया माइनस का sin 2t। अब जो साथ में ये वाला 2t है इसका भी डेरिवेटिव तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो आएगा 2। तो हम कह सकते हैं जो dy अपॉन dt आ गया माइनस का 2 sin 2t आ गया। इस sin 2t को आप लिख सकते हो 2 इंटू में sin 2t जाएगा 2 sin t और cos t, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 4 sin t cos t। ठीक है, अब आपको चाहिए dy अपॉन dt, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, dy अपॉन dt की, dx की वैल्यू। तो इस जो dy वाली वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू से, तो यहाँ आएगा माइनस का 4 sin t cos t अपॉन में cos t। ठीक है, cos t से ये वाला cos t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली आंसर क्या बचेगा, माइनस का 4 sin t। तो हम कह सकते हैं dy ओवर dx इक्वल टू आ गया माइनस का 4 sin t। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको दो जो फंक्शन है x और y, उनके फंक्शन को पहले अलग अलग डेरिवेटिव करना है और फिर जो उनका आंसर आए फिर उनसे अपॉन में जो y वाला डेरिवेटिव है उसको डिवाइड कर दोगे x वाले डेरिवेटिव से। ठीक है, तो इस टाइप से काफी आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर ये है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 4y 4t। जब इसका डेरिवेटिव करोगे यानी कि dx अपॉन में dt, तो क्या आ जाएगा, ओनली 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो y है उस y की यहाँ पर वैल्यू है y इक्वल टू 4 अपॉन में t। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे यानी कि dy ओवर dt करोगे तो 4 तो एज इट इज है, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का टी स्क्वायर, यानी कह सकते हैं माइनस तो आगे लगा दिया 4 अपॉन में टी स्क्वायर। तो इस टाइप से dy अपॉन dt आ गया। अब आपको चाहिए dy अपॉन में dx, यानी कि आपको निकालना है dy अपॉन में dx। तो जो ये dy वाली टर्म है इसको इस x वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो इतनी ही आसान आसान से क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, देखिए हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 x है, तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं dx अपॉन में डी थीटा, क्योंकि जो फंक्शन है थीटा की फॉर्म में है, तो dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो कॉस का तो हो गया माइनस का साइन थीटा, उसके बाद माइनस ये cos 2 थीटा है तो इसका हो गया माइनस का साइन 2 थीटा। ठीक है, जो बाद में 2 थीटा है इसका भी करेंगे तो बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ओनली, थीटा का डेरिवेटिव 1 और 2 कीजिएगा 2। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ गया माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इस टाइप से आपने dy अपॉन सॉरी dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया। अब यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन में डी थीटा। देखो साइन थीटा का तो हो गया cos थीटा, ये जो साइन थीटा है इसका डायरेक्ट हो गया cos थीटा, फिर माइनस की जगह माइनस, और इस साइन 2 थीटा का आ जाएगा, साइन का हो गया पहले cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का ओनली 2। तो जब इसको हम फिर ठीक से लिख देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा। लेकिन आपको तो वैल्यू निकालनी होती है dy ओवर dx की, तो ये जो y वाली टर्म है ये वाली टर्म इसको आप डिवाइड कर दोगे इस वाली टर्म से, तो कर दो cos 2 थीटा, एक सेकेंड आगे वाले टर्म में 2 नहीं है, हमने गलती लिख दिया, ये जो पहली वाली टर्म है यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ थीटा है। ठीक है, तो अब ठीक आएगा, तो यहाँ पर हो गया cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा और होल अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा।
मैंने ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना 2 sin 2 थीटा, इसको मैंने आगे लिख दिया और माइनस वाली वैल्यू को पीछे लिख दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी आसान है, बिल्कुल इजी टाइप से है, आप चाहो तो खुद कर सकते हो या फिर कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को भी, तो पहले हम निकाल लेते हैं dx अपॉन में d थीटा। तो देखो a तो एज इट इज आएगा क्योंकि a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जब थीटा का ये थीटा है, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, माइनस साइन थीटा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन d थीटा आपने निकाल लिया। अब निकालते हैं हम dy ओवर d थीटा। देखो a तो सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। अब ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन। क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो थीटा में है, तो हम करेंगे माइनस का साइन। तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसका आंसर लिखोगे, तो आंसर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स चाहिए, यानी कि आप निकालना चाहते हो dy ओवर डी एक्स। तो ऊपर तो क्या आएगा, माइनस का a, क्योंकि dy वाला टर्म ये है, तो माइनस का a साइन थीटा अपॉन में a ब्रैकेट में 1 माइनस का cos थीटा। अब ये a से तो a कैंसिल हो गया। अब जो साइन है, इस साइन के लिए हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज करेंगे साइन का। इस साइन को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन में ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये इसका फॉर्मूला होता है 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब आप अपने 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो उनमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और एक साइन 2 थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस भी है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास हम कह सकते हैं आंसर आ गया माइनस का कॉस अपॉन कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। अगर हम बात करें आंसर लिखने की, तो dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू लिखेंगे हम, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? क्वेश्चन काफी इजी है ना, आपने अब से पहले डेरिवेटिव में सीखा है, उन्हीं सबको मिला जुलाकर उनको जितना आपने सीखा उन सब का यूज आपको करना है। बस ध्यान में ये रखना है कि पहले जो फंक्शन थे सिर्फ एक्स में थे या फिर वाई में थे, अब फंक्शन थीटा में भी है, टी में भी है, तो जो जो फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से आप डेरिवेटिव कर लो, और फिर जो आपको पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके हिसाब से डी वाई वाली इक्वेशन को डी वाई डी एक्स वाली इक्वेशन से भाग कर देंगे, और आपका आंसर आपके सामने होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी भी है, काफी कंसेप्ट इसमें यूज होंगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो पहले हमारे पास x है, x में हमारे पास साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t है। तो इसमें हम यूज करेंगे अपना कौन सा क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v। इसका जब आप डेरिवेटिव करते हो तो u एज इट इज, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव और होल अपॉन में v का स्क्वायर। ये आपके पास क्वोशिएंट रूल होता है। इस रूल की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt। उसे निकालने के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, u साइन क्यूब टी। जब आप साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव करेंगे, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला फेज, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी विद रेस्पेक्ट टू टी, एंड जो ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, अंडर द रूट कॉस 2t, ये एज इट इज आएगा। फिर हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर क्या करें, कॉस जो यहाँ पर ये है साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, इसको तो एज इट रखेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे अंडर द रूट कॉस 2t का विद रेस्पेक्ट टू टी, और होल अपॉन में ये जो अंडर रूट कॉस 2t है, इस टाइप से अंडर रूट कॉस 2t, इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए इस अंडर रूट से तो नीचे स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या वैल्यू है, यहाँ पर लेके चल रहे हैं हम dx
अपॉन में डी टी। तो ऊपर देखो साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, तो ये देखो पावर का। और जो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कॉस टी, ठीक है। और साथ में क्या हमारे पास इनटू में अंडर द रूट कॉस 2t, ये वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है इतने में। अच्छा उसके बाद यहाँ पर माइनस है। अब साइन क्यूब टी तो एज इट इज है, साइन क्यूब टी ये तो एज इट इज है। अब अंडर रूट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता, अगर आप करना चाहो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव तो होता 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। तो इस अगर पूरे को हम एक्स माने तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है कॉस 2t। अब ये तो इस अंडर रूट कॉस 2t का हुआ है। अब हम इस कॉस 2t का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन 2t। अब जो साथ में 2t एंगल है ये वाला, इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा यहाँ पर ओनली 2, देखो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि अंडर रूट का यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेरिवेटिव करते हैं जब अंडर रूट एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो आता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब जब आप आगे इसको परफॉर्म करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपने यहाँ पर किया तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पर, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ पर फिर लिख देंगे। अपॉन में क्या है, होल अपॉन में है आपके पास cos 2t, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया था। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करके हम कैसे लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे हम dx अपॉन में dt इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली साइन 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू, अब यहाँ पर देखो अंडर रूट में ये वाली जो टर्म है यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो टर्म है यहाँ पर ये अपॉन में है अंडर, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, दोनों के नीचे करना होगा ना, तो हम एलसीएम लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, और ये भी अंडर रूट टी है, यहाँ पर अगर बात करें ये भी अंडर रूट कॉस 2t है और ये वाला भी, तो दोनों मिलकर ओनली कॉस 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस 2t माइनस का साइन क्यूब टी इंटू में, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दो माइनस है ना, ये मिलके यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t, साइन 2t, और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो cos 2t तो था ही, और हाफ पावर यानी कि अंडर रूट की जो बोलते हैं पावर हाफ ही तो बोलते हैं, तो cos 2t तो एक पावर इसकी है और हाफ इसकी है, तो दोनों मिलकर cos 2t इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो कि ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 dx अपॉन dt की वैल्यू, ठीक है। इतनी बात अभी सभी को क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अच्छा उसके बाद हम जो नेक्स्ट निकालेंगे dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, तो अब हमें चाहिए y, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले y क्या है, y हमारे पास है, देख लेते हैं ऊपर से, तो y की वैल्यू है cos क्यूब t अपॉन में अंडर रूट cos 2t, तो यहाँ पर वैल्यू है cos क्यूब t अपॉन में अंडर द रूट cos 2t। इसमें भी सेम u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हमें निकालना है dy अपॉन में dt इक्वल में आ जाएगा, इतना निकालेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3 cos स्क्वायर t, अब जब cos का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस का sin t, ठीक है। और ये नीचे वाली वैल्यू ये एस टी जाएगी अंडर रूट cos 2t,
ये वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद हम माइनस लगाते हैं, फिर जो कॉस क्यूब है यानी कि पहला फंक्शन वो एज इट इज, तो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/2 जो भी फंक्शन है कॉस 2t, बस कॉस का जब हम डेरिवेटिव किया तो माइनस का साइन 2t, और इनटू में 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और होल अपॉन में क्या है हमारे पास cos 2t, क्योंकि यहाँ पर जब हम अंडर उसका स्क्वायर करते हैं ना तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे पहले वाले टर्म में हुआ, तो सेम बात है। आगे इसको भी सॉल्व करके लिखते हैं हम dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे वैसे हम लेंगे cos टू अंडर टू cos t वाले का, तो आएगा 3 cos स्क्वायर t, देखो माइनस को हम आगे लेते हैं तो माइनस का हो गया ये, तो यहाँ और बच गया sin t, और ये हो जाएगा cos 2t, क्योंकि हम वो ले लेंगे फिर से इसका, यानी कि इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लेंगे दोनों साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ बचा cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t, और होल अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतने करने के बाद हमें क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। जब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बार देखना, इक्वेशन नंबर 2 में ये cos 2t की पावर कितनी है, 3/2 है। इक्वेशन 1 में cos 2t की पावर कितनी है, 3/2 है। तो डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ ऊपर वाली टर्म ही बचेंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, यहाँ पर t है। ठीक है, तो dy ओवर dx की वैल्यू, तो y वाली टर्म तो ये लिख रही है ऊपर 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t इंटू में cos 2t, और प्लस में, अच्छा यहाँ पर जो टर्म लिखी हम लिख रहे हैं cos क्यूब टी अप इंटू में sin 2t, ये तो हो गई dy वाली टर्म, और अपॉन में यहाँ पर जो टर्म है x वाली, यानी कि हमको लिखनी है ये वाली टर्म, जो ये वाली इक्वेशन है ये भी तो लिखेंगे साइन dx अपॉन dt वाली, तो ये 3 sin स्क्वायर t cos 2t, यहाँ लिख देते हैं हम 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू में साइन, यहाँ पर क्या cos 2t, प्लस में साइन क्यूब टी, और साइन 2t, यहाँ पर है साइन 2t, तो ठीक है ये आपने लिख लिया dx अपॉन dy लिख लिया, और dy अपॉन dx लिख लिया। अब इसके बाद इसमें हम कुछ फॉर्मूलेस पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूलेस हमारे पास पुट होंगे, एक तो ये जो साइन 2t है मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लिख देते हैं हम बिल्कुल एक ब्रैकेट बनाकर, साइन 2t, या फिर साइन 2t की जगह हम लिखेंगे 2 साइन t इंटू में cos t। ठीक है, और cos 2t है, इसकी जगह पर हम दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे, वो आगे करेंगे तो वहां पर मैं मेंशन कर दूंगा। तो आगे हम सॉल्व करते हैं पहले। अब देखिए आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ साइन 2t और इसकी जगह रखेंगे 2 साइन t cos t, यहाँ लिख लेते हैं 3 cos स्क्वायर t, या फिर ऐसा कीजिए आप डायरेक्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और ऐसा लिखिए 3 लिखिए, ये cos 2t वाली फंक्शन है इसको आगे लिख देते हैं cos 2t, उसके बाद लिख देते हैं cos स्क्वायर t, और फिर लिख देते हैं हम साइन t, प्लस में यहाँ पर है cos क्यूब t, और जो साइन 2t है ये वाला साइन 2t यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जो साइन 2t है ये वाला और नीचे भी, इन दोनों की जगह पर हम लिख देंगे 2 साइन t cos t, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन t इंटू में cos t, ये हमने साइन 2t की जगह पर पुट कर दिया। नीचे क्या बचा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या है बाद में cos t, प्लस में साइन क्यूब t, और फिर से इस जो साइन 2t है उसकी जगह हम लिखेंगे 2 साइन t इंटू में cos t,
अब दोनों टर्म से, आगे वाली टर्म से और पीछे वाले टर्म से हम साइन टी और कॉस टी कॉमन लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, हमने कॉमन लिया ऊपर से भी साइन टी इंटू में कॉस टी, ये हमने ऊपर से भी कॉमन लेंगे नीचे से भी, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अंदर बच गया माइनस का 3 कॉस 2t इंटू में क्या बचेगा कॉस टी, क्योंकि एक कॉस चला गया और साइन चला गया, यहाँ से कॉस जाएगा और यहाँ से साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास कॉस 2t इंटू कॉस टी, और प्लस में यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2 कॉस क्यूब टी। ठीक है, अगर हम अपॉन की बात करें नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन टी इंटू में कॉस टी, ये भी हमने कॉमन लिया नीचे से भी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 कॉस 2t इंटू में यहाँ बचेगा साइन टी, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है और कॉस सिंगल है, तो कॉस टी और साइन टी यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ से बच गया 2 साइन क्यूब टी। ठीक है, अब इस साइन टी कॉस टी से ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या बचेगा, अब बच गया माइनस का 3 कॉस 2t कॉस टी और प्लस में 2 कॉस क्यूब टी। अब हम थोड़े से कॉस के फॉर्मूले भी लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं कॉस 2t के फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस 2t, तो कॉस 2t को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर t माइनस का 1, या फिर आप लिख सकते हो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t। तो ऊपर हम यूज करेंगे कॉस और नीचे यूज करेंगे साइन। ठीक है, तो आगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऊपर का माइनस का 3 एज इट इज, जो कॉस 2t है इसकी जगह लिखेंगे हम 2 कॉस टी कॉस स्क्वायर t माइनस का 1 इंटू में यहाँ पर है कॉस टी और प्लस में है 2 कॉस क्यूब टी, और अपॉन की बात करें हम नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ लिख देंगे 3 कॉस 2t की जगह लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और इंटू में यहाँ पर क्या है साइन टी और प्लस में यहाँ पर है 2 साइन क्यूब टी। अब जो आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट 3 कॉस्ट, यहाँ पे क्या 3 और पीछे क्या कॉस्ट टी है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ माइनस का 6 कॉस के टी तो है और साथ में एक ये वाला कॉस्ट टी, तो यहाँ कॉस क्यूब टी माइनस और माइनस प्लस, तो ये 3 कॉस टी और प्लस में ये है 2 कॉस क्यूब टी। ऐसे जब आप नीचे वाले की बात करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पहले तो आएगा 3 साइन टी और फिर माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस का 2 साइन क्यूब टी। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखो ये है माइनस का 6, मैं यहाँ हाईलाइटर यूज करता हूँ, ये है माइनस का 6 कॉस क्यूब टी और ये है प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4 कॉस क्यूब टी, तो हमारे पास यहाँ बच गया माइनस का 4 कॉस क्यूब टी और प्लस में 3 कॉस टी, और नीचे अगर बात करें तो नीचे भी सेम क्या बचेगा, 3 साइन टी तो आगे है, ये बचेगा माइनस का 4 साइन क्यूब टी। अब आपको इन्हें देखकर याद आ रहा होगा कि ऊपर तो बन रहा है फॉर्मूला किसका, कॉस क्यूब टी का, लेकिन ये अपोजिट वैल्यू है, माइनस का आगे आ रहा है ना, तो इसको माइनस का लिख देंगे फॉर्मूले में, तो यहाँ तो आ जाएगा ऊपर अगर बात करें हम तो ऊपर आ गया माइनस का कॉस 3 टी का फॉर्मूला और नीचे आ गया साइन 3t। आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और माइनस साथ में है तो आंसर आ गया कॉट 3t। तो इस टाइप से काफी लेंथी क्वेश्चन है और काफी फॉर्मूले का हमने इसमें यूज किया है, तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपने स्टेप को मिस नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से आपको ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो स्टेप एक बार फिर से देख लो, पहले x की वैल्यू दे रखी है तो हमने dx अपॉन dt निकाला जिसमें हमने क्वेश्चन रूल का यूज किया, उसके बाद हमने सॉल्व करते करते इक्वेशन नंबर 1 बनाई, उसके बाद फिर हमने y की वैल्यू लिखी और फिर हमने dy अपॉन dt निकाला विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन रूल, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म की, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया, और जो हमारे पास बहुत कुछ फॉर्मूले का यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले cos 2t का यूज हुआ है, sin 2t का, इनका हमने यहाँ पर यूज किया है, और उसके बाद हमारा आंसर कितना निकल गया है cos 3t।
तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किस टाइप से करना है। तो पहले आपके पास x गिवन है, तो आप डायरेक्ट dx अपॉन में dt ये वैल्यू निकालोगे। तो देखो a कांस्टेंट है तो a को आपने अलग रखा, और cos t का आपने डेरिवेटिव किया तो वो आया माइनस का साइन t, फिर प्लस का निशान है, फिर है log फंक्शन, log का डेरिवेटिव तब 1 अपॉन में t, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 10 t बाय 2। अब फिर आप डेरिवेटिव करोगे इस 10 का, तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t बाय 2। 10 का भी हो गया, देखो log का कर लिया 1 अपॉन 10 t बाय 2, फिर 10 का किया तो sec स्क्वायर t बाय 2। अब फिर जो बच गया t बाय 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 2। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। हमने यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करके हम कैसे लिखेंगे। देखो ए एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन टी हमारे पास है, वो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस में अब जो सेक स्क्वायर टी बाई 2 है, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर क्या है 10 टी बाई 2 है, तो 10 को लिखेंगे साइन टी बाई 2 और अपॉन में कॉस टी बाई 2, और जो ऊपर सेक है इसलिए नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और हमारे पास जो 1 बाई 2 है उसको हमने यहाँ पर आगे लिख दिया। ठीक है, अब एक cos t बाई 2 से एक cos कट गया, और नीचे रह गया 1 अपॉन में sin t बाई 2 और cos t बाई 2। यहाँ पर ये बचा है नीचे 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं sin t। ठीक है, तो हम अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू में a ब्रैकेट माइनस का sin t प्लस में 1 अपॉन में sin t। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो इतना हमें इस टाइप से लिखना है। इसको और हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो a इंटू में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी। ठीक है, अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हो, a इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, और आपको अच्छे से पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस, तो हम लिखेंगे a कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी dx अपॉन में dt की। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर कह सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं y हमारे पास है a sin t। अब y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या आएगा dy अपॉन dt इक्वल टू a और साइन का हो गया cos t। इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दोगे। देखिए अब आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन में dx इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 है a cos t, इसको डिवाइड करेंगे हम a cos स्क्वायर t से, तो जो अपॉन का साइन है वो ऊपर चलेगा मल्टीप्लाई में sin t हो जाएगा, तो a से a कैंसिल और cos t से cos t कैंसिल, तो यहाँ बच गया sin t अपॉन में cos t। और sin t अपॉन cos t आपको अच्छे से पता है ये इक्वल होता है tan t के इक्वल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में रखोगे, सेम तरीके से करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं 10, तो ये भी आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन हार्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको x गिवन है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो सबसे पहले आपका काम है dx अपॉन में dt निकालना। तो आपको पता है अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट जो भी वैल्यू है a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, ये तो हो गया अंडर रूट का। अब a की पावर साइन t, यानी कि अगर a की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। तो यहाँ a की पावर साइन इनवर्स t है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स
टी, और इनटू में होता है log टी, log टी नहीं log ए। ठीक है, अब ये तो है ए की पावर का डेरिवेटिव। अब बचा किसका, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव। और साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हम जब करेंगे तो वो आएगा, साइन का होता है 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस टी के, तो ये होगा साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख देते हैं, तो वैल्यू आएगी ए की पावर साइन इनवर्स टी इनटू में लॉग ए, और अपॉन में क्या है 2 इनटू में यहाँ पर हो गया ए की पावर साइन इनवर्स टी, और इनटू में अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्या हो गया, ये निकल गया आपको dx अपॉन में dt। इसको आपने नाम दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेक कर लेते हैं अपना, हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। यहाँ लिख लेते हैं, y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो हम निकालेंगे dy ओवर dt, जिसकी वैल्यू फिर से सेम उसी तरीके से करेंगे 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट जो भी वैल्यू है यानी कि ए की पावर कॉस इनवर्स टी। फिर हम करेंगे ए की पावर कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, जो कि होता है ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू में लॉग ए। और फिर बच गया कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, जो कि होता है माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर टी है तो हम टी लिख देंगे, टी का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिख देंगे एक बार हम, तो क्या आएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू में लॉग ए, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस को सबसे आगे लिख दिया हमने, और यहाँ बच गया 2 इंटू में ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू में अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन, अब देखिए इतना हमने निकाल लिया। अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली ये है कि पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर तो है यहाँ पर ए की पावर साइन इनवर्स टी, और अपॉन में है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो आपको नहीं लगता ये अंडर रूट से पावर कटेगी यहाँ पर, तो ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, सिर्फ इस टाइप से रह जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो हम यहाँ इक्वेशन 1 को फिर से मॉडिफाई करके यहाँ लिख रहे हैं dx अपॉन में dt इक्वल टू अंडर द रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस का टी स्क्वायर। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, ऊपर है ए की पावर कॉस इनवर्स टी और नीचे है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो पावर ओनली 1/2 बचेगी। तो यहाँ लिख देंगे dy ओवर dt इक्वल टू माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इसका पूरा अंडर रूट इंटू में लॉग ए, अपॉन में आएगा 2 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। जब आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करोगे तो देखो ये सारी चीजें कट जाएगी आपस में। नीचे वाली जो टर्म है यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब आप डी निकालोगे क्या डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे तो ऊपर क्या लिखोगे माइनस का अंडर द रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, अपॉन में है 2 अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या आएगा अंडर द रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए है, और अपॉन में है 2 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर से नीचे वाली टर्म कैंसिल होगी। अब यहाँ पर क्या बच गया माइनस का ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इसका अंडर द रूट, नीचे बच गया आपके पास ए की पावर साइन इनवर्स टी और इसका अंडर रूट। और जो ऊपर की वैल्यू ये किसकी इक्वल थी, ये वैल्यू इक्वल थी y के इक्वल। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a की पावर cos इनवर्स 1 एंड cos इनवर्स t का अंडर रूट, और यहाँ x की वैल्यू है a की पावर sin इनवर्स 1 का डेरिवेटिव, sin इनवर्स t जो है इसका अंडर रूट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर तो आएगा माइनस का y और नीचे आ गया x, तो हम कह सकते हैं dy अपॉन में dx इक्वल टू आ गया माइनस का y अपॉन में x, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस टाइप से आपकी जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.6 की, जो कि बेस्ड था पैरामेट्रिक फॉर्म्स के ऊपर, वो यहाँ पर खत्म होती है। और हमने सारे क्वेश्चन ही किए, शायद 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो सिमिलर टाइप के हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होने चाहिए। मोस्टली सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और काफ़ी डीपली हमने क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद तो यह है कि आप अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह देख रहे होंगे
और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।